ओ माय कल गॉड, एक मिनट पहले। वाह, तुम्हारी शेयरिंग आई। मैं वेट कर रही थी तुम्हारी शेयरिंग के लिए। वाह, अमेजिंग। हाँ वर्षा, बताइए क्या शेयरिंग है आपकी। कल क्या हुआ कि मेरे भाई लोग यहीं पे रहते हैं बिलासपुर में ही। हम्म। तो कल सडनली रात के 9:45 बजे कॉल आया कि पूरी फैमिली साथ में डिनर करने जा रही, तुम लोग फटाफट रेडी हो जाओ और चलो, हम्म। एनिवर्सरी था। तो हम लोग गए होटल में, काफी अच्छा लगा, एंजॉय किए। फिर वापसी में ऐसे ही मेरे भाई के मन पे आया तो मेरी बेटी को 2000 रुपीज दिया। दैट वाह। वाज फॉर मी। वाह। अच्छी। वाह, मतलब जस्ट ना, अब करो, अच्छे से तो होता है। या कल चेक डे था एंड आई गॉट मनी, तो मुझे लगा वाह कितना। और एक दिन जो मनी का कोर्स हुआ था, जिस दिन मनी के बारे में पूरा था, एक दिन और हुआ था जो पैसे को लेके। तो उस दिन भी मुझे रोड पे 10-20 के कुछ नोट्स मिले थे, दैट डे वाह। ऑल्सो। वाह ना, जस्ट ये ना साइन है कि आपका फ्लो हो रहा है या ना। या ओके। सो मच। ओके, किसी और की शेयरिंग है। हाँ मेरी है, बट अभी मैं वॉशरूम से आई हूँ बाहर, इसलिए अब थोड़ी रुक के। ओके। संसार जादुई चीजों से भरा हुआ है। 18वां दिन, जादुई कार्य सूची। संसार जादुई चीजों से भरा हुआ है, जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है। ठीक है। जो ये अभी क्या ना, कि जब भी आप कोई चीज पैने होने, मतलब क्या है, आप अवेयर किस चीज पे हो रहे हो, आपका ध्यान कहाँ पर है। ठीक है। आप, आपकी बुद्धि कितनी तेज है। अगर आपको ये इतनी सारी 17 क्लास तक आप आए, आपने क्या समझा उस चीज से। आपने क्या, आपकी बुद्धि तेज हुई है कि वहीं पे रुके हुए हो ना। हमें जब बच्चे को पढ़ा रहे होते तो उसको हम पीट रहे होते कि सही से कर, सही से कर। बट आप 18वें दिन तक आए, क्या आपने अपनी बुद्धि को तेज किया। आपने इस यूनिवर्स के लॉ को समझने की कोशिश की। हाँ। तो अगर आपकी बुद्धि संसार ज्यादा चीज भरा है, जो हमारी बुद्धि के पैन होने के अंदर है, जहां पे हम अवेयर हो जाते हैं ना, हम बोल क्या रहे हैं, हम देख क्या रहे हैं, हम सोच क्या रहे हैं। अगर हम प्रेजेंट टाइम में हैं, अभी इसी टाइम पर है, हम अवेयर हैं, अवेयर हैं, इट्स मीन कि अपनी बुद्धि को पैनिक तेज करो। याद है पहले लोग जब भी पहले के जमाने में लोग ना कुछ आपके पेंसिल से, ठीक है, लिख रहे हो, वो चली गई, तो आप शॉर्पनर लेते हो एंड जस्ट उससे ना करते हो उसकी पैनी हो जाए, लिखने में आराम हो जाए। ठीक है। पुराने के टाइम में भी जिससे लिखते हो वो लोग पेन। तो क्या होता है, आपने देखा है कि वो क्या बोलते हैं, किसको बोलेंगे, जो अपनी अपने उसको पैना कर रहा होता है, जैसे जो कसाई होता है, अपने चाकू को एकदम पैना तेज कर रहा होता है। तो क्या आपने इस बुद्धि को पैना किया, तेज क्या। अब बुद्धि के मैटर में क्या होता है कि आप जहां पर हो, क्या उस चीज के लिए अवेयर हो। आपका ध्यान ही नहीं होता है। अगर आप इस मोमेंट पर हो, तो क्या आप इस मोमेंट पर रेडी हो कि आप कहीं और सोच रहे हो, कहीं और कुछ कर रहे हो। आप जो भी सोच रहे हो, बोल रहे हो, तो आप उसे सोच रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आप उसके लिए हो। हाँ। ठीक है, हम बोल देते हैं और ये भी नहीं सोचते कि हम क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं ना। जस्ट, ठीक है। अगर आप इस बारे में सोचें तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छे मित्र है, या हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है, आपको कभी नीचा नहीं दिखाती, कभी निराश नहीं करती। और आप इस पर जितने ज्यादा गंभीर निर्भर होते हैं, आप उसके आप यह आपके लिए उतना ही अधिक करती है, तथा आपके जीवन को उतना ही समृद्ध करती है। आज का जादुई अभ्यास आपको दिखाएगा कि आप कृतज्ञता पर और अधिक निर्भर कैसे रह सकते हैं, ताकि यह आपके लिए अधिक जादुई चीजें कर सके। ओके। कृतज्ञता जस्ट क्या होती है, जस्ट आप जब कोई चीज बोल रहे हो, दिल से बोल रहे हो, फील करके बोल रहे हो ना, वो फीलिंग आ रही कि वाह, मतलब मेरे पास लैपटॉप है। एंड जब कभी फीलिंग ना आए ना कृतज्ञता, एक बार सोचो वो चीज ना हो तो कैसे लगेगी। क्या होगा अगर इंटरनेट नहीं चल रहा होता, जिस टाइम आपका कनेक्शन नहीं हो रहा होता, आप उससे परेशान हो जाते हो। आप पैन, और क्यों मेरा क्यों नहीं हो रहा, मेरा क्यों नहीं, मेरा क्यों नहीं हो रहा।
कहीं ऐसा तो नहीं मैं अच्छी नहीं हूँ, ये थॉट आ जाते लोगों के। मैं नहीं, आप बहुत अच्छे हो, बहुत 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 अच्छे हो। दो चॉइस है आप एक चीज होता है ना, एक चीज मैं बताती हूँ जिसमें एक आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, एक चीज बोले ओके, बार आप ना अच्छे नहीं इसलिए ना आपका कनेक्शन नहीं हो रहा, अभी आपको ना मतलब यूट्यूब पर ये इसीलिए लिंक ओपन नहीं हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप कृतज्ञ नहीं थे इसलिए नहीं हुआ, आप कृतज्ञ हो जाओ। ठीक है। और सेकेंड चीज, जस्ट कभी कभी चीजों को इजी जाने दो ना, ठीक है कोई नहीं हो सकता ना, नेटवर्क है यार, हम भी इंसान ही तो ना, इसको भी कुछ हो गया होगा, प्यार कम मिला होगा, चलो मैं प्यार दे देती हूँ, कुछ खाना कुछ ऐसे बात करो। आप उस चीज को अपने लकी अनलकी होने से हम बहुत जल्दी चीजों को ना सोचते हैं कि हम लकी नहीं है, मैं अच्छी नहीं हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप सब बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो। तो आप जब खुद को ये चीज बोलोगे, अपने लिए कृतज्ञ होगे, ठीक है, अपनी चीजों के लिए कृतज्ञ होगे, जस्ट कि इस इंटरनेट के लिए कृतज्ञ, इस बुक के लिए कृतज्ञ हो, एक फीलिंग आती है। तो जो कितने सारे लोग हैं, क्या इस मैजिक बुक के बारे में जान रहे हैं? आपको पता है मैजिक बुक है, रोंडा बर्न है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, कितने सारे लोग हैं नहीं जान रहे ना। तो आप कितने लकी हो, आप ये जान रहे हो। और इससे पहले जब आपकी लाइफ में ये बुक नहीं थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, चीजें नहीं थी, कैसे थी आपकी लाइफ? आप सब बहुत 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 लकी हो, बहुत ज्यादा ही लकी हो, क्योंकि ऐसे ही किसी के पास ये बुक नहीं जाएगी और ऐसे ही बैठ के कोई क्लास अटेंड नहीं करेगा या रिकॉर्डिंग नहीं सुनेगा। जिस जो मांगा है उसने दिया है, अदरवाइज दुनिया में कितने भी लोग हैं नहीं जानते। ऐसे लोग रहते हैं आपके जस्ट बगल रहते हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि उनका टाइम ही नहीं आया, वो नहीं जान पाएंगे इस चीज को। ठीक है। तो आप लकी हो, आप शायद कृतज्ञ थे कभी उस चीज के लिए कि उन्होंने जो भी दिया है, अरे उनके कोई एक सीख, इसलिए उन्होंने आपकी लाइफ में मैजिक बुक लाई। अगर आप उस चीज से ग्रेटफुल नहीं होगे ना, इसलिए उनकी लाइफ में नहीं आया होगा और ना आएगा। शायद वो इस जन्म में ले, नेक्स्ट अगला जन्म भी, अगले जन्म, अगर कृतज्ञ नहीं होंगे उनके लाइफ में ये दूर दूर तक नहीं पता चलेगा। वो जैसे अपनी लाइफ जी रहे हैं बस से बदतर होती चली जाएगी, मैं गारंटी दे रही हूँ। अगर आप कृतज्ञ नहीं हो ना, आप जिस जिस जगह पर अभी हो, जिस जगह पर हो, उससे बदतर लाइफ को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, उससे खराब लाइफ पर, और कुछ नहीं कर रहे हो आप। ठीक है, कृतज्ञ हो जाओ, कृतज्ञता ढूंढना स्टार्ट कर दो, जिस टाइम पे जिस चीज पे हो तो खुश होना स्टार्ट कर दो। हाँ जी। ओके। जीवन में हर दिन जीवन में हर दिन छोटी छोटी समस्याएं अचानक सामने आ खड़ी होती हैं, जिन्हें सुलझाने की जरूरत होती है। ऐसे में कई बार हम बौखला जाते हैं, बशर्ते हमें स्थिति को सुलझाने का तरीका ना मालूम हो। ठीक है। शायद आपकी समस्या यह है कि आपके पास उन सारी चीजों के लिए पर्याप्त समय नहीं है जो आपको करने की जरूरत है। साथ ही आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। संभवतः आप काम के मारे बौखला रहे हैं और अधिक खाली समय चाहते हैं, लेकिन आप इसे पाने का कोई रास्ता नहीं देख पाते। हो सकता है हो सकता है कि आपके घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हैं और परेशानियां थके हुए महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपके पास फुर्सत के पल निकालने की कोई साधन ना हो सकता है आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसे सुलझाने की जरूरत है, लेकिन आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं है। ओके। ठीक है, एक मिनट रुकना। हाँ जी। ओके। कभी कभी क्या होता है ना, हर दिन कुछ एक नई समस्या आ जाती है हमारी लाइफ में, कुछ ना कुछ चीजें हो जाती हैं एंड उस चीज में हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि परेशान होने में बहुत इजी लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है, ओ माय गॉड मैं तो परेशान हूँ। और उस परेशानी में आप किसी और को परेशान कर दो, क्योंकि आपको उसको सुलझाने का, हम हमेशा जब हमारी लाइफ में कुछ आता है हम हमेशा प्रॉब्लम पे बात करते हैं। हम कभी, आप देखना आपकी लाइफ में कुछ भी चीज आती है आप प्रॉब्लम पे बात करते हो, आप सोल्यूशन पे बात नहीं करते हो कि सोल्यूशन क्या है ना। आप उस सोल्यूशन को आप देखने की कोशिश नहीं करते हो। आपको कभी सिखाया ही नहीं गया कि सब प्रॉब्लम क्या है ये बताओ। कोई ये नहीं पूछता कि आपका सोल्यूशन क्या है। आप सोल्यूशन क्या, आपका सोल्यूशन माइंड ओरिएंटेड हो या फिर किस चीज के लिए हो,
हाँ, आपके पास 24 घंटे हैं और आप ये हमेशा कंप्लेन करो, मेरा काम नहीं हो पाता, मेरा काम नहीं हो पाता, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास फुर्सत नहीं, मेरे पास फुर्सत नहीं, फुर्सत नहीं। आप यही बोल रहे हो, आप यही सोच रहे हो, इसमें फीलिंग दे रहे हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आप ये अट्रैक्ट करोगे। लेकिन क्या आप सबने कभी भी आपने बोला है मेरे पास 24 में काम नहीं पड़ा, आपने कभी सोचा कि कैसे डिजाइन करूं, कैसे करूं कि ये जो 24 घंटे ना, उस 24 घंटे में मेरा काम 3 घंटे में हो जाए, किस स्पीड से मैं करूं, क्या करूं? आपने कभी ये चीज सोची? आपने कभी ये चीज नहीं सोची होगी। हमेशा प्रॉब्लम पे बात करते हो। 24 घंटे आपके पास भी, 24 घंटे मेरे पास भी, 24 घंटे सबके पास, दुनिया के पास है। लेकिन इसी 24 घंटे में कोई अब बहुत बड़ा बिजनेस चला रहा है, कोई बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करके रखा, और कोई सिर्फ 24 घंटे में बैठ के दूसरे की बुराइयां कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है। आप उससे बात करोगे, वो ओनली फॉर मेरे साथ ये बुरा हो गया, यहाँ पे ये चीजें खराब होती है, उनसे सिर्फ और सिर्फ उनके मुंह से सिर्फ नेगेटिविटी ही निकलती है। ठीक है, उनके पास बैठोगे क्योंकि वो अपने 24 घंटा इसी चीज में यूज कर रहे हैं। ठीक है, वो सब में कमियां ही देखते रहते हैं उनके। जस्ट मतलब मैं सच्ची बोलूं, उन लोग के साथ बैठो ना, वो हर एक अच्छी चीज में कमी, एक कमी तो ढूंढ ही देंगे, एक कमी निकाल ही देंगे। ठीक है, अगर होगा फोन अच्छा, फोन तो अच्छा, लेकिन पता है इसका थोड़ा सा ये नहीं अच्छा, स्क्रीन नहीं अच्छी है, तो तुरंत निकाल देंगे। ऐसे लोग को पता क्या बोलते हैं? वैम्पायर। ये आपको शक करते हैं आपकी एनर्जी को। ऐसे लोग से दूर रहना चाहिए जब तक आपके अंदर इतनी पावर ना आ जाए। ठीक है, वो चाहेंगे कि आप उनके हाँ में हाँ मिला दो। वो चाहेंगे कि हाँ हाँ ये सही है ना, आप इसको सही में सही बोलो ना। लेकिन आपको देखना है, एंड उनको खुद ही पता ही नहीं ना कि वो कर क्या रहे हैं। उनकी जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स पड़े हुए हैं, बहुत ढेर सारे, और उनको कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, तो जो 24 घंटे हैं आपके पास, सब यही बोलते हैं ना, फुर्सत नहीं है, पल नहीं है मेरे पास, अच्छे टाइम नहीं है, मैं सारा दिन उठती हूँ, कब सुबह से कब शाम हो जाता पता ही नहीं चलता। अरे मैं क्या ही करूं, मेरे पास 24 घंटे कम। आप बार बार ये अफर्म कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, और आपके साथ यही होगा। ठीक है, जैसा सोचोगे वैसा बोलो, वैसा पाओगे। ठीक है, ओके। हाँ लेकिन एक मिनट, हो सकता है आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसे सुलझाए जाने की जरूरत है, लेकिन आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि इसे सुलझाने के लिए किस और मोड़ा मोड़ा जाए। ठीक है, हो सकता है आपको कोई चीज खो गई हो और आपने उसे खोजने की सबसे सबसे अच्छी कोशिश की हो, लेकिन किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया हो। या हो सकता है आपने देखा आपके सामने कई बार चीजें आपकी खो जाती है, परेशान हो जाए, आप ढूंढ रहे होते हैं, सामने रखी हुई होती है और दिखती नहीं है, ऐसे ऐसे घूम रहे थे। क्यों? क्योंकि आप ना अभी प्रॉब्लम तो उसमें हो, चीजें खो गई है, खो गई है, खो गई है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको नहीं दिखाएगा, सामने रखी रहेगी। फिर आप थोड़ा छोड़ो, जाने दो, रिलैक्स हो जाते हैं, जाने मिल जाएगी जब मिलना होगा। एंड ऑल ऑफ सडन क्या हो सकता है, क्या, अरे ये तो यही रखी हुई थी। आपने अपना फ्रीक्वेंसी, आपने वाइब्रेशन का शिफ्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि आप देखो ना, सच यहाँ पे देखो ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके साथ कैसे खेल रहा होता है। मतलब छोटी सी चीज रखी होती है, आपको पूरा ध्यान है कि हाँ मैंने रखा है, रखा है। उस टाइम पे ना एक चीज बोलती हूँ, माइंड थोड़ा रिलैक्स होने दो, थोड़ा ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, माइंड को रिलैक्स होने दो, और फिर सोचो कहाँ है, अच्छा मिल जाएगी, मुझे पता है, दो चीजें मिल जाएगी, आप उसे लेट गो कर दो। या फिर आप ना खुश हो के, हाँ ओ माय गॉड, यहाँ पे तुम रहती थी, यहाँ पे तुम रहती थी, आप ऐसे बात करो। ठीक है, 100% चीज मिल जाएगी, मिल के, अरे खोई नहीं है ना कोई चीज, अब ये पृथ्वी से तो बाहर चली नहीं गई कोई चीज, इस पृथ्वी पर है तो आपको मिल जाएगी। अब भाई मेरे को दूसरे प्लेनेट के बारे में नहीं पता, लेकिन इस पृथ्वी के बारे में पता है, इस अर्थ के बारे में पता है कि यहाँ पे कोई भी चीज है वो आपको मिल ही जाएगी। मेरी आवाज सही आ रही है? आ रही है ना? हाँ आ रही है। हाँ हाँ, या ओके, हाँ जी। एक मिनट, मैं भूल जाती, मैं पढ़ कहाँ रही थी। हाँ, जैसे आदर्श पालतू पशु, आदर्श बेबी सिटर, बेहतरीन हेयर ड्रेसर या अद्भुत दंत चिकित्सक या डॉक्टर, आपके सब सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद आप अपनी जरूरत के व्यक्ति को ना खोज पाए हो। ठीक है, आपको एक अच्छा टीचर चाहिए होता है, बहुत सारी चीजें, लेकिन आपको नहीं मिल रही होती क्योंकि आप खोज रहे होते हो सकता है आप असहज स्थिति में हो क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी चीज करने के लिए कहा है
जिसे आप नहीं करना चाहते। आप नहीं जानते कि उसकी बात पर कैसे प्रतिक्रिया दें, या हो सकता है किसी से कोई विवाद हो गया और आप सुलझाने के बजाय परिस्थितियां बिगड़ती नजर आ रही हैं। ठीक है, पता ही नहीं है आप सबको। यह जादुई कार्यसूची अभ्यास रोजमर्रा की किसी भी प्रकार की चुटपुट समस्याओं में आपकी मदद करेगा। जब आप जब आप यह ना जानते हो कि क्या करना है, या जब आप बस यह चाहते हो कि आपके लिए कोई चीज की जाए जिससे परिणाम को देखकर आप दंग रह जाएंगे। ठीक है, जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते, तो लोगों परिस्थितियों और घटनाओं को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। आप या नहीं जान पाएंगे या कैसे होगा, या आपको कैसे दिया जाएगा, लेकिन आपका काम नहीं लेकिन यह आपका काम नहीं है ना। आपका काम तो बस वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी होने के लिए उतने ही कृतज्ञ होना है जितने आप हो सकते हो, जैसे सचमुच साकार हो चुके और फिर जादू दे होने दे। ओके, आपको आपको कोई काम करना है, ठीक है, जस्ट आपको खाना बनाना पसंद नहीं है, ठीक है, आपको कहीं जाना पसंद नहीं है, ठीक है, आपको ये चीजें नहीं पसंद है, ये चीजें नहीं पसंद है। आप क्या कर सकते हो, ये जो इसमें अभ्यास में बताएंगे, जैसे कार्य सूची बना लो ना, एंड जस्ट आप उसको पहले से ही सोच लो या लिख लो, भी लिखने के साथ बोलेंगे। एंड आप ध्यान दोगे कि आप जस्ट अगर आपने सोचा कि ओ माय गॉड कोई आया, आप इसे पसंद नहीं करते हो, आपके घर में आ गया, ठीक है, और आप चाहते हो कि आपको पता है वो आएंगे और ऐसी चीजें शायद करेंगे, आप नेक्स्ट पहले से बना लो कि जब वो आए तो बहुत अच्छे से दिन गया, ये गया वो गया, आप कृतज्ञ हो जाओ। ठीक है, वो पर्सन आएगा आपके घर पे, आप उसके साथ अच्छे से व्यवहार करोगे, आपको नहीं पता चलेगा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, ठीक है, बट ये हो जाएगा, ये चीजें हो जाती हैं। ठीक है, आपको नहीं मतलब ना, आम खाओ गुठलियां क्यों गिनना कि कैसे हुआ। ठीक है, एक चीज बोलते ना, कभी नहीं पूछो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसा हुआ, कैसे होगा। ठीक है, कभी नहीं, कैसे होगा, क्या होगा, ये आपका काम नहीं। आपका काम क्या है, आपका काम है आप यहाँ पे एंजॉय करने आए हो, खुश होने आए हो, अपनी विश लिस्ट बनाते जाओ, उसके रिगार्डिंग जो एक्शन आ रहा है वो आप काम करते जाओ। ठीक है, अपने सपने हर दिन जीते जाओ, बस खुश होते जाओ, कृतज्ञता के उसमें ना डूब जाओ, आपका काम ये है। ठीक है, और आपकी हर इच्छा को साकार करने का काम उसका, वो भाई उसको उसका काम करने दो ना, कि उसका काम भी आप ही करोगे, उसका काम जो उसे करने दो, आपका काम क्या है, बस मुझे मजे लेना है। अब ये तुम सोचो ये कैसे हुआ, अच्छा क्या किया होगा उन्होंने, यार लोगों की ना चीजें बदल जाती हैं। मेरे साथ एक्सपीरियंस का, मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना था, ठीक है, और मेरा ड्राइविंग लाइसेंस मेरे को जाना था, टाइम हो गया, तब मेरी लाइन ही आई थी लॉ प्रोटेक्शन में, और वो जो क्या बोलते जो आरटीओ होता है ना मेन, वो नहीं था, और मैं किसी के थ्रू गई थी। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं वापस आ रही थी, बट मैं ना उनको जस्ट थैंक यू वो होपोनो प्रेयर कर रही थी, बिलीव नहीं करोगे, मैं रास्ते में पहुंची, जो आरटीओ डीओ क्या होते हैं वो मुझे खुद गाड़ी से छोड़ने जा रहे थे, और रास्ते में उन्होंने कॉल किया, वो बच्ची आई थी कानपुर से, वो कहाँ है, तो बोले सर वो उसको छोड़ने जा, जो वहां का आरटीओ का जो एक से नीचे था वो मेरे को खुद कार से छोड़ने जाते बस स्टॉप पर, क्योंकि वो मेरे घर का स्टेशन जो था दूर था, तो मैं कानपुर से गई हुई थी वहां पर, वो मुझे छोड़ने जा रहे थे, आरटीओ ने बुला रहे कोई नहीं लेकर आओ बच्ची को, वापस लाओ मैं आ रहा हूँ, और उन्होंने अपने कोटे से मेरा डीएल बनाया, और उन्होंने मेरे से 1 रुपए नहीं लिया, मैं सच्ची बोली 1 रुपए, इनफैक्ट 350 उन्होंने खुद पे किया था। तो ये होता है, कोई कहाँ से कब आ जाए, क्या चीजें, कि आपको नहीं पता चलेगा। मैं तुम्हें लगा मैं चली जाऊंगी, और जब मैं सबको बता रही हूँ कि मेरे को जो आरटीओ, मुझे उनका पोस्ट नहीं याद आ रही कौन सी पोस्ट होती है, वो मेरे को खुद से कार से छोड़ने आने, बेटा आप रुको, आप इतनी दूर से आए हो, मैं आपको छोड़ देता हूँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है, एंड मैं जाते जाते ना सिर्फ थैंक यू बोल रही, तब भी मैं होपोनो जानती थी, मैं होपोनो होपोनो करती जा रही थी, एंड जस्ट मैं विजुलाइज कर रही थी कि मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया, जस्ट थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रही थी। जब एक टाइम लगा, चलो कोई बात नहीं, हो सकता कुछ, चलो मैंने ये जब लाइक ये हो गया कि शायद वो आरटीओ नहीं आ पा रहे हैं, और एक दिन में तो किसी का बनता नहीं, मैंने अप्लाई भी नहीं किया था पहले, कुछ भी नहीं किया था कि एक दिन में किसी का वो बन जाए डीएल। हाँ, एक दिन में बना मेरा, पूरा आ गया सबकी चीज।
अब मेरे को लगा चलो ठीक है, क्योंकि मेरे को कहीं फॉर्म वॉर्म फिल करना था जहाँ पे डीएल की जरूरत थी। तो मैंने कहा चल ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एटलीस्ट मैं यहाँ पे आई तो मुझे कुछ लोगों को पता चले इतने अच्छे लोग भी हैं। और मैं बस रास्ते में थी, उनका अचानक से फोन, उनके सामने से गाड़ी आई। वो सामने से बोले कोई नहीं, उस बच्ची को लाओ वापस ले आओ, और मैं कर रहा हूँ। और बैठ के तुरंत किया, मतलब जस्ट मेरे को उन्होंने चाय पिलाई। और मेरे को लगा शायद मुझे पैसा देना पड़े। मेरा डीएल सिर्फ 1000 रुपीज में बना है, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों का। तो जस्ट कौन कब क्या कर जाएगा ना, तो आप वो चीज सोचो। अगर मैं वहां पे कृतज्ञ नहीं होती, मैं थोड़ी सैड हो जाती, मैं ये हो जाती। मैं नहीं हुई, क्योंकि मेरे को हमेशा मेरे गुरु की बात हमेशा याद रहती थी कि जस्ट हाई वाइब, क्योंकि नई नई सीख रही थी तो बहुत ज्यादा ही शिद्दत से कर रही थी। कुछ नहीं कुछ नहीं, कुछ ना कुछ ना होने वाला, कुछ ना कुछ ना होने वाला। मैं ये सोचती थी, और आज ये चीज मैं भूल चुकी थी। मैं को ये शेयर भी करना था अपने गुरु से, बट मैं मेरे दिमाग से निकल गया था ये चीज। आज मुझे याद आ गई कि अगर मैं वहां पर कृतज्ञ रहती तो क्या होता ना। ओके। हम्म। आज ही अपने अच्छा, आप लोग भी ध्यान दिया करो मैं कहाँ पे लाइन पे थी, ठीक है, क्योंकि मैं ना बताते भूल जाती हूँ। ओके। आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित कार्य सूची तैयार करें, जिन्हें आप अपने लिए करना या सुलझाना चाहते हैं। सूची के सबसे ऊपर ऊपर इसका शीर्षक लिखे, जादुई कार्य सूची। ध्यान देना, जादुई कार्य सूची। वी आर मैजिशियन, और हमारे हर काम में जादू होता है। ठीक है, आप ये अफर्मेशन दे सकते हो, मैं एक जादूगर हूँ, मैं एक मैजिशियन हूँ, और मेरा हर काम जादुई ढंग से होता है। ठीक है। जादुई कार्य सूची। आप अपनी सूची में ऐसे काम लिख सकते हैं जिन्हें करने का समय नहीं है, या जिन्हें आप नहीं करना चाहते हो। साथ ही अपनी वर्तमान समस्या भी लिख सकते हैं, जिनमें रोजमर्रा के सबसे छोटे काम से लेकर जीवन की सबकी अधिक बड़ी स्थितियां शामिल हों। आपने अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में सोचे जहां आपको अपने लिए कुछ सुलझाए जाने या करने की जरूरत है, कराने की जरूरत है। ठीक है, आप ध्यान दे, कौन सी चीज है जो आप थोड़ा वो करना चाहते हैं। जैसे लोगों का टाइम होता है, वो चाहते हैं कि मैं ना असाइनमेंट कर लूं, बट कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं हो पाता, मैं सारा दिन ये हो जाता हूँ। तो आप जस्ट लिखो ना कार्य सूची में कि आपका असाइनमेंट हो गया, वाह थैंक यू थैंक यू ना। आप सब बोल रहे थे अरे मेरे पास डांस करने का टाइम नहीं कि मैं हाई वाइब्रेशन में कैसे जाऊं। आप लिखो ये चीज हो गई है ना। जिस काम में आपका मन नहीं लग रहा है, आपको आप चाहते हो सोल्यूशन देना, आप हमेशा बोलो कि मैं सिर्फ सोल्यूशन को देखता हूँ, प्रॉब्लम को तो वो देखता है, और सोल्यूशन वो मुझे दे देता है। ठीक है। हम्म। जब आप अपनी सूची पूरी कर लें, उसमें से 3 चीजें चुनें और आज उन पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि एक एक करके हर चीज जादुई ढंग से आपके लिए की जा रही है। कल्पना करें सारे लोग, परिस्थितियां, घटनाएं आपकी खातिर या करने के लिए पंक्तिबद्ध हो रही हैं, या इसी समय हो रहा है। ओके, मैं एक चीज बताना चाहती हूँ। अभी मैं सर की क्लास में थी, आश्विन मैम की क्लास में थी, तो आप एक लेडी ने शेयरिंग की थी। ठीक है, उसे कुछ प्रॉपर्टीज में ब्रेक डाउन था, एंड जस्ट वो मतलब कहीं शायद इंडिया के बाहर रहती क्या, मुझे याद नहीं आ रहा उनका कुछ था। और उन्होंने मतलब जस्ट उनके साइड पे आई थिंक कोई नहीं था उनके साइड पर, और उनकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी, और वो कोई उनके हस्बैंड नहीं थे इस दुनिया में। ठीक है, चले गए। तो जैसे और लोग होते ना, उनकी प्रॉपर्टी को हड़पना चाह रहे थे, ठीक है, कि वो मिल जाए मिल जाए। एंड वो लेडी सिर्फ कृतज्ञता लिख रही थी बहुत टाइम से, कृतज्ञता की जस्ट कि ये लोग तो कल तक मेरे लिए अच्छे थे ना, ये कल तक अच्छे थे, अगर कुछ ऐसा हुआ है तो मैंने ही कुछ किया होगा। एंड वो सिर्फ कृतज्ञ हो रही थी, कृतज्ञ होती, कृतज्ञ होती ना, कहीं जादू की तरह लोग काम करते हैं। एंड उसकी लाइफ में क्या हुआ कि उसके हस्बैंड का कोई दोस्त आया, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो ना कि एक बार प्रॉपर्टी देख लो नाम पे किसके नाम पर है। आप बिलीव नहीं करोगे, जब उन्होंने प्रॉपर्टी ओपन की जब, तो वो पूरी प्रॉपर्टी उनकी वाइफ के नाम पर ही थी, जिसके लिए इतनी सारी लड़ाई, इतनी सारी चीजें हो रही थी। ठीक है, वो उनके नाम पर थी प्रॉपर्टीज। और वो जब भी कोई बोलता है कि तुम्हारे साथ ये गलती, वो हमेशा वो जो शेयरिंग करी थी, उन्होंने कहा कि ये मेरे ही कर्म है ना, अभी तक तो ये अच्छे थे ना, मैंने कुछ किया है तो इसी जन्म में ही काट के सही कर दो ना, बराबर कर दो। तो बहुत सारे चीजें क्वेश्चन के आंसर भी मिल सकते हैं ना आपको इस शेयरिंग से।
तो हमेशा हम ना ब्लेम गेम खेलते हैं, ये हुआ वो हुआ कैसा हुआ, क्योंकि देखो आपने कि अभी तक, अभी आप जब आप इस शादी में गए, वहां पे गए, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जान रहे थे, ठीक है। शायद यूनिवर्स चाह ही नहीं रहा था यहाँ तक जानो, क्योंकि कुछ चीजें आपके कर्मा में था, तो चाह रहा था उस चीज पूरा कर लो फिर जानो, और तब अपनी लाइफ को जादुई ढंग से चेंज कर लो। वो कैसे कैसे चीजें बुन बुन के लाके चीजें करता है। जस्ट मैं अभी ग्रैटिट्यूड वॉक कर रही थी आपके क्लास से पहले, और मेरे को बहुत चीजें मेरी अनफोल्डिंग होना स्टार्ट हुई। जस्ट मेरे को समझ में आया कि हाँ ये चीज ऐसी हुई थी, इसलिए ऐसा हुआ है मेरे साथ, इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। तो आप जब ग्रैटिट्यूड की भावना में रहोगे ना, वट एवर आपके साथ कुछ भी हुआ है, आपके अंदर कृतज्ञता नहीं निकलेगी, सिर्फ कृतज्ञता, सिर्फ कृतज्ञता। और कृतज्ञता वही ना, जस्ट वो अगर कहीं पे ना शुक्री हो जाती, बुराई करती, ब्लेम करती, तो क्या होता। एक दोस्त आया उनके हस्बैंड का, उन्होंने बोला ले आओ, पटवारी आया, उसने देखा, बोला सारी जायदाद आप ही के नाम पर है, खत्म। किससे लड़ाई का जरिया ही खत्म ना। तो कब बदल जाएगा आपको नहीं पता, कौन आके काम करके चला जाएगा, कौन कुछ ऐसा बोल के चला जाएगा जो आपको पता ही नहीं चलेगा। वो मदद भेजता है, बस आप रेडी रहो। हाँ, आपके खाते सारा काम हो जाता है, कुछ व्यवस्थित हो जाता है, कुछ सुलझ जाता है, और आप इसके बदले में जबरदस्त धन्यवाद दे रहे हैं। आप अपनी 3 चीजों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट दें और विश्वास करें कि यह हो चुका है, तथा बदले में बहुत अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम पर इसी तरह अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अपने मन चाहे काम को जादुई कार्यसूची में लिखना बहुत शक्तिशाली है, ठीक है। आप मन में भी काम कर सकते हैं, बट अपनी जादुई सूची को बस लिख लोगे ना। देखो लिखने में एक साइंस है, ठीक है। जब आप लिखते हो तो आप देख भी रहे हो, आप टच भी कर रहे हो, आप आपके बैक में चीज चल रही होती ना, तो वो चीजें, चारों चीजें आपकी, आप बोल भी रहे हो ना, आपको लग रहा है कि आपने एक्शन भी लिया, वो चीजें हो गई, तो चीजें होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसका अर्थ यह है कि आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो जैसे वे आपके इसी वक्त हो, तो आप इस स्थिति में सुलझाने के लिए हर चीज को जीवन में आकर्षित कर लेंगे। समस्या पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्या खींची चली जाती है, ठीक है। अगर आपने समस्या के बारे में सोचा, ठीक है, समस्या, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये चीजें हैं, वो चीजें हैं, तो आपको आपका ध्यान कहाँ पर है, आपकी लाइफ पर। मैंने कहा ना, मक्खी का ध्यान फोड़े पे रहता है, आपका ध्यान कहाँ पर है। आपका ध्यान हमेशा नेगेटिव चीज पर रहता है। वो पर्सन ऐसा है, उसने ऐसा मेरे साथ किया, मैंने ऐसा किया, फिर वो उसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ठीक है। आपको फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसमें ना सबका बाप है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इस दुनिया का सबका सबका बाप है वो कुछ भी कर सकता है। बस आपको फ्रीक्वेंसी मैच करनी आनी चाहिए उसके साथ। उसको जिस दिन जान गए ना, उसका खेलना कूदना, यू लाइफ आपकी चेंज होगी। नहीं तो वो तो, उसको तो खेलने में मजा आता है, वो तो खेलेगा ना। आप चाहे खेलो या ना खेलो, आपकी चॉइस तो है ही नहीं, उसको खेलने में मजा है। लेकिन अगर आप उस चीज को जान गए, तो तब तो ना 2 साइडेड गेम जब खेलते हो तो बड़ा मजा आएगा, ठीक है, जानबूझ के। तो उसको भी और मजा आएगा। लेकिन अपना मजा तो कहीं ना कहीं से ले ही लेता है। ठीक है। आपको समाधान के लिए चुंबक होना है, न कि समस्या के लिए। आपके पास समाधान है और समस्या सुलझ चुकी है, इस बात के कृतज्ञ होने से समाधान आकर्षित होता है, ठीक है। आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है ना, जैसे आपकी प्रॉपर्टी आपको नहीं मिल रही है, आपको चीजें, तो अब आप कृतज्ञ हो जाओ, नहीं नहीं मेरे को कोई चीज मिल गई है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा, बस जब आप ना रुक के, ठहर के थैंक यू बोलोगे, थैंक यू, थैंक यू, मुझे वो हर एक चीज देने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया। जो भी वर्ड्स आपको अच्छे लग रहे हैं ना, थैंक यू, फीलिंग, आप वो सोचोगे, रुकोगे, तभी वो फीलिंग आएगी। आप पहले सोचते हो, हमारे माइंड के, सॉरी, हमारे हार्ट के पास ना फीलिंग सेंटर होता है, तो वो फील करता है कि अच्छा है, इसको अच्छा लग रहा है। देख, थैंक यू माइंड से बोलो, मैं बोलती हूँ 1000 थैंक यू बोल दो, आपने दिल से सोचा नहीं ना, फीलिंग नहीं आएगी। दिल में कौन है, भगवान जी हैं, देखो आपके लिए क्या करते हैं वो।
यह जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है, मैं आपको अपनी बेटी के जीवन की एक प्रसंग बताना चाहती हूँ, जिसमें उसने अपने खोए हुए वॉलेट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अभ्यास किया था। ठीक है। एक रात बाहर रहने के बाद मेरी बेटी को अगली सुबह पता चला कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है। ठीक है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह कहाँ खोया होगा। उसे तो यह भी पता नहीं था कि यह खोया है या नहीं। उसने उस रेस्टोरेंट में वॉलेट खोजा जहां उसने डिनर किया। वह टैक्सी कंपनी भी गई जिसकी टैक्सी में बैठकर घर पहुंची थी। उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन और सड़कों पर खोजबीन की। उसने आसपास के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी को भी उसका वॉलेट नहीं मिला था। मेरी बेटी के वॉलेट में सामान्य कीमती चीजें थी, जैसे उसके क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी। लेकिन इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके वॉलेट में उसका पता या संपर्क की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि कुछ समय के लिए विदेश गई थी और उसके नाम पर कोई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फोन नंबर नहीं था। यह एक आम सरनेम होने के कारण कोई आशा नजर नहीं आ रही थी, लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद उसने बैठकर अपनी आंखें मूंद ली और मन ही मन वॉलेट की तस्वीर देखने लग गई। उसने चित्र देखा, वह वॉलेट हाथों में थामे है। उसे खोल रही है, अपना अपना सामान टटोल रही है और उसे जबरदस्त कृतज्ञता महसूस हो रही है कि उसके पास उसका वॉलेट है तथा हर चीज दोबारा अपने हाथों में मिल गई है। पूरे दिन में जब भी मेरी बेटी ने इस बारे में सोचा, उसने हर बार कल्पना की वॉलेट उसके हाथ में है और उसे बहुत अधिक प्रसन्नता, कृतज्ञता महसूस हुई। उसका वॉलेट उसके पास लौट आया है। उस रात उसके पास एक किसान का फोन आया जो 100 मील दूर रहता था। किसने बताया कि किसान ने बताया कि उसे उसका वॉलेट मिला है। उस कहानी की असाधारण बात यह थी, किसान का वॉलेट सड़क पर सुबह सुबह मिला था। ओ माय गॉड। और वह भी मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर। ओह, अब गूज़बम्प्स। किसान ने तत्काल वॉलेट में संपर्क के लिए जानकारी टटोली। मालकिन का पता लगाने की कोशिश में कई कई फोन गनगनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताश होकर उसने कोशिश छोड़ दी और वॉलेट लेकर खेत पर चला गया। लेकिन खेत में घूमते घूमते उसे वॉलेट बार बार याद आता रहा। उसने आखिरी बार मालकिन उसके मालकिन की खोज करने का निर्णय लिया। उसे एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम दिखा और उसके नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी सर्च को फोन किया। उस नाम और सरनेम वाला एक ही नाम था। किसान ने उसी नंबर पर उस फोन नंबर को घुमाया। वह मेरी बेटी के पिता का फोन नंबर था। हम यह बात आज तक नहीं समझ पाए कि उस किसान को वह नंबर कैसे मिला, क्योंकि वह अनलिस्टेड नंबर था, लिस्ट नहीं था। इस घटना के बाद हमने कई बार डायरेक्टरी असिस्टेंट को फोन करके पूछा और हर बार यही प्रतिक्रिया मिली, माफ करें, इस नाम से कोई नंबर नहीं है। 100 मील से लगभग असंभव दिखने वाली घटनाओं को बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट जस का तस लौट आया। उसने कृतज्ञ बनकर अपनी भूमिका निभाई, उससे वॉलेट मिल गया और जैसा जैसा हमेशा होता, कृतज्ञता अपना जादू कर दिया और उसका वॉलेट उस तक पहुंचाने के लिए हर व्यक्ति और घटना को सक्रिय कर दिया। ओके, आपको समझ में आया? जब आप कृतज्ञ होते हो ना, कृतज्ञ, वो हर एक इजी रास्ता ढूंढता है आप तक के लिए वो समाधान पहुंचाने का। मतलब डायरेक्टरी लिस्ट में उसका नाम तक नहीं था। जो फोन डायरेक्टरी पहले चलती थी ना, उसमें उस लेडी का नाम तक नहीं था। कहाँ मिला? जस्ट उसके घर के सामने किसान को मिला। उसने एक बार फोन मिलाया, डायरेक्टरी लिस्ट में लेकिन नाम नहीं था। इन्होंने कई बार सीखा, लेकिन उन्होंने एक कॉल किया और उसी को उनके हस्बैंड को लगा नंबर और वो आके देके गया। उसके दिमाग, वो घर पे चला गया तो उसके दिमाग में आ रहा था, नहीं नहीं मुझे काम करना है, मेरे यार मैं जा एक बार और देखता हूँ, मैं जाके एक बार और देखता हूँ।
कैसे काम करवाता है वो, कैसे भी किसके माइंड में क्या डाल देगा, क्या करेगा, क्या चीजें कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, आपका बस काम है सिर्फ कृतज्ञ हो जाना। आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है इस टाइम पे, जो भी चीज है, कृतज्ञ हो जाओ। असाधारण लोगों के साथ ही ना असाधारण चीजें होती हैं। हम स्पेशल हैं, हम सब, अगर हम मानेंगे हम यूनिक है, उसके फेवरेट बच्चे हैं, भाई, तो हमारे लिए वो कहीं से भी रास्ता खोज निकालेगा, कहीं से। वो आरटीओ कहाँ से आ गया? उस आरटीओ का कहीं आना नहीं था। वो जो डीटीओ था उसका भी उस दिन ऑफ था, बट वो सब आ गए, वो सब आ गए। और ये विद इन, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं बैठी रही काफी देर, बट मैंने कृतज्ञता नहीं छोड़ी थी। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैंने कृतज्ञता नहीं छोड़ी थी। कहाँ से कौन हेल्प कर देता नहीं पता चलता। वो मतलब आप सिर्फ आस पास से लिंक गया होगा ना, कहीं से आया कहीं के आप। हम सब बहुत दूर दूर रहते हैं, सब दूर रहते हैं, मैं किसी को भी यहाँ पर्सनली नहीं जानती हूँ, ठीक है, बट सब मेरे से कनेक्ट हो। आपने मांगा कि आपको अपनी लाइफ में चेंज करना, उससे जो इसका इजी वे रहा, उसके थ्रू आपको भेजा, ये मैजिक बुक आपके पास गई, आपको ये, आपको रिकॉर्डिंग मिल रही, आप रिकॉर्डिंग पे देख रहे हो, अगर आप लाइव देख रहे हो, तो कोई कोई कोइंसिडेंस नहीं है, कोई कोइंसिडेंस नहीं है। वो आपकी लाइफ को बदल रहा है और आप खुद ही बदल, आप कृतज्ञता के जादू में आप, जादू तो आपकी लाइफ में स्टार्ट हो गया। अगर आप ये रिकॉर्डिंग देख रहे हो, आप लाइव पर हो, आपने कहीं कहीं भी मैजिक बुक कुछ भी किया आज, जादू आपकी लाइफ में स्टार्ट हो चुका है। उसको प्रूव के ना, कहते हैं ना, सत्य को प्रमाण कुछ ऐसा बोलते हैं जिसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप थैंक यू हो जाओ, जब भी कुछ हो जाए ना तो जस्ट एक, वाओ मैजिक हो गया, मैजिक हो गया, जस्ट वो फीलिंग के साथ। नहीं हो गया, फीलिंग ही नहीं है बाबा, ठीक है, जस्ट वो आप फील करो। आप अभी आपकी लाइफ में मैजिक बुक आई है, इतने दिनों में आपकी लाइफ में क्या किया उसने, वो फील करो। आप 2 मिनट अगर रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो कुछ सेकंड के लिए वीडियो पॉज करो, अगर लाइव पर हो तो कुछ मिनट सोचो कि इस मैजिक बुक ने आपकी लाइफ में क्या किया। आप वो देखो ना, उसने क्या किया आपकी लाइफ में। जस्ट फील, एंड वो फीलिंग, फीलिंग आपको ना ऐसे चलते फिरते आपको रुकना पड़ेगा, उसके लिए सोचना पड़ेगा। ठीक है, अभी जैसे मेरा ना चाय पीने का बड़ा 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 मन कर रहा है, मैं जैसे किसी को देख रही हूँ वो चाय पी रहा है, उसके हाथ में कोई कप है, तो मेरा ऐसा मन कर रहा है कि यार मेरे हाथ में भी होता, मेरे हाथ में नहीं होता। थैंक यू, नेक्स्ट टाइम मैं चाय लेके बैठूंगी। तो मैं अपनी चाय के लिए बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। ऐसा नहीं भाई, मेरी मैजिकल टी है, मैजिक टी पीती हूँ मैं, ऐसा नॉर्मल टी नहीं पीती, मैजिक टी, जो आसमान से, स्वर्ग से आई होती है, जिससे मेरे हाथों में टच होती है। अरे भाई, जादूगरनी बना रही होती, मैजिशियन बना रही थी हर्षिता। हाय, आई मिस यू, थैंक यू माय डियर चाय, थैंक यू। जो जो पी रहा है उसे बहुत सारी खुशियां मिले, बहुत सारे पैसे मिले, और वो सारे पैसे मेरे अकाउंट पे भी ट्रांसफर किया जाए। ठीक है। उसने तो हाँ, हम यहाँ पे थे, कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है। आपने कभी सोचा कि चाय का इन्वेंशन किसने किया था? चाय किसने खोजी थी? तो जो चाय, एक चाय में कितनी सारी चीजें मिलती, तो क्या अलग से तैयार होती है, दूध मिलता है उसमें, वाह, उसमें सारे विटामिन है, सारे वो चीजें हैं, ठीक है। हाँ जी। और हमारे जैसे मैं अदरक लेती हूँ, ठीक है, तो उसमें कितनी सारी चीजें हैं, वाह, चीनी है जो रिश्तों में मिठास घोलती है, वाह, वो जादुई व्हाइट मैजिक है चीनी। और मेरी चाय थोड़ी अलग बनती है, 2 चीज का नाम नहीं बताऊंगी जो मैं इसमें डालती हूँ, वो मेरा सीक्रेट है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें मिलती है, और जब वो मैं पीते हो यार, ओ माय गॉड, मैं महिमा दी की वो बार बार वो कप लेके बैठी थे ना, मैं खुद देख रहा,
ठीक है, तो पीते कितना अच्छा लग जाता है ना, उसको पी के कितना आनंद आता है। आई लव यू मेरी चाय, आई लव यू सो मच। तो आप कृतज्ञ हो जाओ छोटी सी भी चीज के लिए, उस कप के लिए कृतज्ञ हो ना, जिस जिस जादुई से कप में आप चाय पी रहे हो। मैं तो कुछ टीपे चली गई हूँ, बस जिस कप में पी रहे हो ना, आपका हाथ उसे होल्ड कर रहा है। अच्छा सोचो ना, जब आप बीमार, कोई बीमार होता है तो क्या होता है, अपने हाथ से खा पी पाता है? तो खिला रहे होते हैं, लो पी लो, ये चीज कर लो, जो बोल नहीं पाता। बट आप सब कितने लकी हो, कृतज्ञ हो जाओ ना, आभार व्यक्त करो। कृतज्ञ एक शायद भारी भरकम शब्द है कि जस्ट थैंक यू, थैंक यू। उससे जो भी आपके लिए किया गया है, आप उसके लिए कृतज्ञ, उसका मैं संधि विच्छेद करके बताऊंगी इसका पूरा मतलब क्या होता है। तो कृतज्ञ हो जाइए, ठीक है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके आपके इस्तेमाल के लिए उपलब्ध है और हमेशा रहेगी। आपको तो बस अपने लिए खोजना है और उसका इस्तेमाल करना सीखना है, ठीक है। देखो कितना प्यार करता है यूनिवर्स, कितना प्यार करता है। सिर्फ बोला, सिर्फ कृतज्ञ हो जाओ, वो आपको सारी चीज दे देगा। मतलब आप सबको बहुत शिकायत होगी उससे ना, कितने कुछ बोल देते हो आप उसको, ओ गॉड, कितना कुछ बोलते हो यूनिवर्स को, कितनी सारी चीजें बोल देते हैं कि आपने ऐसा किया मेरे साथ, आपने ये किया वो किया, वो ऐसा चीजें चीजें की। लेकिन उसने सिर्फ एक कृतज्ञता बोला कि आप सिर्फ धन्यवाद दिल से फील कर दो, और आपको वो सारी चीज दे देगा। और हम इतने बड़े ना वो हो जाते हैं कि हम उसे हमेशा हमेशा ब्लेम करते हैं। एक बार फील करके देखो ना, कितना कुछ उसने दिया है यार, कितना कुछ दे रखा है उसने हमें। उसे कैसा लगता होगा, कैसा फील होता होगा कि जब मैंने अपने बच्चों को सब कुछ दे दिया, सब कुछ। आप किसी के पेरेंट्स हो, किसी के मम्मी पापा हो, आपने बच्चे के लिए सब कुछ कर रहे हो, और बच्चा फिर भी आपके ना शुक्रा होता है, तो कैसा लगता है आप सबको? उससे भी लग जाता होगा ना कि मैंने इतनी छोटी सी चीज बना दी। बच्चों से ना थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दो और फील करना स्टार्ट कर दो, मैं आपको दे दूंगा वो चीजें। बट हमें तो कंप्लेन करने से, बिचिंग करने से टाइम ही नहीं मिल रहा है। हमें तो उसी उसमें रहना है। वो आपको बार बार जगा रहा होता है, जागो जागो प्यारे मोहन, जाग जाओ, उठ जाओ बच्चों, उठ जाओ। लेकिन हमें क्या है, नहीं। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो भी लाइव देख रहा, जो रिकॉर्डिंग देख रहा, प्लीज उसकी इतनी बड़ी हुई, इतनी जो उसने हमें दिया, इतनी बड़ी पावर कृतज्ञता की, उसका यूज करो, इस्तेमाल करो। उसने आपको शक्तियों से आप बोलते हो, जैसे मैं बोलती हूँ मेरे को शक्ति दो, शक्ति दो। अरे इतनी बड़ी शक्ति तो उसने दे रखी ना कृतज्ञता की, उसका यूज करो। कृतज्ञ हो जाओ, प्लीज, प्लीज हो जाओ, ठीक है, उसके हर एक चीज के लिए। ओके, थैंक यू। ओके, जादुई अभ्यास क्रमांक 18, जादुई कार्य सूची। अपने नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े, हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें, ठीक है। जो आपको जो भी 10 नियामतें ना लिखते हो अपनी बॉडी के लिए, अपने पेरेंट्स, जिसके भी लिए लिखते हो ना, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और दिल से निकालो धन्यवाद, माइंड से नहीं। माइंड के पास जाएगा और माइंड से आपके दिल में आएगा ना, तो दिल से निकालो ना बच्चों, प्लीज। उन सबसे महत्वपूर्ण काम यह है, समस्याओं की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपको करने या सुलझाने की जरूरत हो। अपनी सूची का शीर्षक जादुई कार्य सूची सूची लिखे ना, जो मैंने बोला था जादुई कार्य सूची। अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन लें, और एक बार में एक एक करके यह कल्पना करें कि हर काम आपके लिए चुन लिया गया है ना, हो चुका है। जो भी आपकी प्रॉब्लम थी, जो आप काम नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे साथ चीजें नहीं हो रही है, मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, आप लिख दो कि आप जब भी होमवर्क कर रहे हो, वाह आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करते हैं, दे आर हैप्पी। पहले आप खुद तो हैप्पी हो जाओ पीपल, लेकिन बट आप चाहते हो ना एक पीसफुल इन्वायरमेंट बना रहे, लोग कुछ ना बोले ना, जैसे हो जाता है कि यार
मैं ही, मेरी मेरी फैमिली में भी ना, जिस अगर मेरी दीदी है तो वो ज्वाइंट फैमिली में, तो उसको लगेगा, बट उसको हेल्प कर रहे हैं ना, तो दी को भी उसके लिए कृतज्ञ हो जाए, दे आर हेल्पिंग अस हर। ठीक है, तो आप कृतज्ञ हो जाइए, और अगर नहीं हो पाया तो आप कार्य सूची में उसको डाल दीजिए, और इस विश्वास के साथ डालिए कि आपने जहाँ पे धन्यवाद बोला है, आपने चीजें की है, तो आपका वो करेगा, वो बैठा हुआ है, उसको बिलीव करो उस पर प्लीज। हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दें, कि यकीन करें कि यह पूरा हो गया है, बदले में हार्दिक कृतज्ञता महसूस करें। ठीक है, जस्ट आप विजुलाइज करना, कल्पना करो कि वो चीज हो चुकी है, कल्पना करो वो हर एक चीज जैसे जादुई ढंग से आप जो चाह रहे थे वो हो चुका। यहाँ पे इन्होंने 1 मिनट बोला है, मैं बोलूंगी 3 मिनट या 8 मिनट कर लो। ठीक है, 369, आप 369 भी कर सकते हो, 8 मिनट भी कर सकते हो, जैसा भी हो ना, आप उस चीज को, इसीलिए ना जब आप फील करो। ठीक है, अगर आप अभी स्टार्टिंग में नहीं कर पाए तो आप 1 मिनट से स्टार्ट करो, 1 मिनट से स्टार्ट करो, वो भी सही है। फिर आप 1 मिनट का टाइम बढ़ा दो, 2 मिनट, 3 मिनट, धीरे धीरे बेबी स्टेप लो। छोटे छोटे बच्चे, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, पहले वो घुटनों के बल चलते हैं, फिर थोड़ा सा 1 कदम चलेंगे, फिर गिरेंगे, फिर 2 कदम चलेंगे, फिर गिरेंगे, फिर धीरे धीरे वो थोड़ा सा पकड़ पकड़ के चलना स्टार्ट करते हैं ना, वो सब बेबी स्टेप। ठीक है, अपने आप को यहाँ पे जो भी हो, जितने भी हो ना, सब अपने आप को बच्चे समझो, और सामने वाले को भी समझो कि वो कुछ सिखा रहा है तो कुछ सीखने के। यहाँ पे ये मत सोचो कि नहीं नहीं, ये मेरे से छोटी है, ये मेरे से बड़ी है, मेरे से ये है वो है, मेरी बहन है, मेरी दादी नानी काकी, ये समझ के सीखने आओगे तो नहीं सीख पाओगे। ठीक है, हमेशा बच्चों को, घर के पेरेंट्स सब पढ़े लिखे होते ना, बट स्कूल क्यों भेजते हैं आप? कि वहां पर वो बच्चा सीखेगा, एक टीचर क्या वो आएगा। लेकिन अगर, क्यों घर के, अरे भाई, माँ बाप तो सबके पढ़े लिखे होते हैं, सारे पढ़े लिखे होते हैं, तो वो पढ़ा देते हैं, क्योंकि उनके अंदर टीचर की भावना नहीं। अगर आपने मुझे एज अ टीचर या जो भी नहीं समझा, जो भी बता रहा है उसको बड़ा, तो आप वो चीज सीख ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके अंदर वो ईगो हमेशा रहेगा कि मैं बड़ा हूँ इससे, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, या फिर मोह रहेगा आपको उस इंसान के साथ। तो इंसान जब भी कुछ बोलेगा तो आपको हर्ट हो जाएगा, उस चीज को दूर करो। यहाँ पर आओ तो एक स्टूडेंट हो और सीखने आए हो, और हम सब एक स्टूडेंट हैं, हम लर्न करें, और हम लाइफ के आखिरी सांस तक स्टूडेंट ही रहेंगे। ठीक है, आज सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे, और हर दिन में भर में हुई सबसे अच्छी चीज के जादुई शब्द धन्यवाद कहे। थैंक यू सो मच। ओके, आज से जब भी क्लास, ये बुक खत्म होगी तो थोड़ी सी हम प्रेयर करेंगे। मैं स्टार्टिंग में नहीं कर पाती क्योंकि आप सब आ नहीं रहे थे, बट लास्ट में करेंगे। जो भी चीजें आप सबको अभी इस ने आपको क्लास कराई, उन सब के लिए ना धन्यवाद से थैंक यू सो मच। पीडीएफ जिसकी वजह से मेरे पास ये बुक आई है, आपने उसे ऐसे कलेक्ट करके दिया कि मैं बुक पढ़ पा रही हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मेरी आवाज के लिए, जिससे मैं इतने प्यार से पढ़ पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, बता पा रही हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मेरे ब्रेन के लिए, कि मैं पढ़ रही हूँ, तुरंत मुझे उसका ट्रांसलेशन बता रहे, मुझे कैसे समझाना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू कि मेरी खूबसूरत प्यारी प्यारी आंखों के लिए, जिससे मैं हर एक शब्द को देख रही हूँ, हर एक मोतियों को देख रही हूँ, और इन मोतियों को मैं अपने मुंह से निकाल रही हूँ, बता रही हूँ, पूरी दुनिया में फैला रही हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मेरे लैपटॉप के लिए। थैंक यू, तुम्हारी वजह से एक मिरर का काम कर रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है मैं कैसे कर पा रही हूँ, मैं हर इंसान को देख पा रही हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मेरे हेडफोन के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मेरी स्वस्थ बॉडी के लिए, जिसकी वजह से मैं बैठ पा रही हूँ, मैं बता पा रही हूँ, समझा पा रही हूँ। थैंक यू इस मेरे प्यारे से दिल के लिए, जिसके पास बहुत सारी फीलिंग्स है, और मैं उसे फील कर पा रही हूँ कि मेरा प्यारा सा दिल, मासूम सा दिल बहुत प्योर है, और मुझे प्योरिटी के रास्ते पे ले जाता है। थैंक यू माय दिल। थैंक यू थैंक यू सो मच इंटरनेट। थैंक यू मेरा फोन, जिससे मैं हॉटस्पॉट लेके वाईफाई से कनेक्ट करके मैं आती हूँ क्लास में। थैंक यू सो मच मेरे सारे स्टूडेंट्स, तो आप सब मुझे सुनते हो। थैंक यू उन सब के लिए, जितने लोग भी मुझे लाइव पे और रिकॉर्डिंग पे, उन सबको थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू रोंडा बन, थैंक यू आपकी वजह से मैजिक बुक आई है। थैंक यू अब्राहम, थैंक यू रेव दीदी, थैंक यू। हाँ जी, ओके, ठीक है। आप
को जिस जिसने ये किया है, तो मेरी प्रेयर शायद थोड़ी अलग हो सकती, आपकी थोड़ी अलग हो सकती, जो भी है आप कर सकते हो। हाँ जी, किसी की शेयरिंग है? हाँ, मेरी शेयरिंग है। हम्म, पता है, कल ना मैजिक को मनी के लिए करना था ना, वो मैंने जस्ट सोचा ही था कि मुझे उसको फिल करके रखना है। और मैं क्लास करके उठी और उधर गई ना, तो मुझे पता मेरे लिए, मैं सूट के लिए सोची थी मैजिक मनी आएगी उससे मैं सूट लूंगी, और वो ना मुझे सूट मिल गया। ओके, और उसके आपने बाद एक फिर मिनट, 2 सूट। आपने इसको विश लिस्ट में लिखा था? मैजिक हाँ मनी, जो मैजिक चेक है, मैजिक चेक हाँ आपका हुआ, दैट्स ग्रेट, थैंक यू, पहले थैंक यू सो मच, वाह आपकी लाइफ में मैजिक हो रहा है, आई एम सो, मतलब आप कर सकते हो तो दुनिया का हर इंसान कर सकता है। जस्ट ना वो जितनी सारी हाउस वाइफ हैं, अगर इस वीडियो को देख रही हैं, उनके पास किसी के थ्रू ये वीडियो गया है, जस्ट आपका बस करने को सोचो, रास्ते अपने आप ओपन होते हैं। ठीक है, तो आप बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छे से कर रहे हो। एंड मैजिक चेक में आपको लिखना पड़ेगा अमाउंट, सोचना नहीं है, लिखना पड़ेगा, आप उस पर लिखो वो अमाउंट। ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, जब तो मैं तुरंत क्लास ही करके उठी थी ना, हाँ जब तो उसके बाद फिर मैं गई कहीं और गई, तो वहां से गई ना, वहां से भी मुझे 2 सूट मिले। हम्म, और मैं सिर्फ सूट के बारे में ही कल सोची थी और सूट मिल गया मुझे। और इस लिस्ट में मैंने लिखा था उस दिन, हम्म, सपने क्या था ना, कुछ था ना ड्रीम लिखना, तो उसमें हम्म, लिखने थे ना, तो उसमें मैंने लिखा था 5 छोटे 5 बड़े, तो छोटे ओके, वाले में से वाह, दैट्स हैप्पी, हैप्पी ना। मुझे सूट ओके, मिले हैं। तो दी थैंक, मुझे, मैंने अपनी इसमें लिखा था। एक मिनट, एक मिनट, ये मैं ना किससे बात कर रही हूँ? प्रीति कुशवाहा, अपना मुंह दिखाइए प्लीज। मतलब क्यों 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 ऐसे आते हो, मतलब ऐसे बात करूं मैं? दीदी मुझे कुछ बेटा, आपको दिखाना है। अच्छा दिखाओ। प्राची ने ग्रेटिट्यूड लिखा है। ओके, हाँ, हाय प्राची। कहाँ यार, कैमरा पीछे का है नहीं। थैंक यू, मैं आज सुबह चाय गरम की हूँ। थैंक यू, मैं आज स्कूल अच्छे से पढ़ती हूँ। थैंक यू, मेरी अब कोई शिकायत नहीं आती है। थैंक यू, मैं क्लास में फर्स्ट आती हूँ। ओके, वाह। एंड यहाँ इसे पे हमने बोर्ड पर हाँ, लिखा हुआ एक है। मिनट, एक मिनट, इस बच्चे को ना अभी यहाँ लिख पे, रही थी। एक मिनट बच्चा, वहां पे शिकायत नहीं, सब आपकी तारीफ करते हैं। ठीक है, शिकायत को आप चेंज ओके करो। ओके, नहीं हाँ, इसने अपने मन से लिखा ना, अभी मैं हाँ, सही करवाती हाँ, हूँ। हाँ ना, शब्दों पे उसको वहां ध्यान। पे लिखो तारीफ तारीफ करते थे। वाह, मैं, वाह प्राची, वाह, आप बहुत 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 प्यारे बच्चे हो, आप बहुत आगे जाओगे, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, जस्ट खुश हो जाओ, आप इस बच्चे के लिए खुश होगे ना, तो आपका बच्चा भी करेगा। ठीक है, जो तारीफ। लोग चाह रहे हैं, जी। वाह, मैजिक, वाह प्राची, वाह, बहुत प्यारे हो, वाह यार, आप इतना कुछ कर रहे हो, इस टाइम पे तो मैं पता नहीं क्या कर रही थी। वाह, मतलब देखो, ये बिलीव है ना, अब लोग सोचते हैं कि नहीं, इतना छोटा बच्चा कैसे करता है, ये सेकंड क्लास में है कि थर्ड क्लास में है? ये कर सकती है ना, ये कर रही है, तो थर्ड थर्ड। और ये सिर्फ साथ सुनती है, मेरे से कोई ऐसे क्लास नहीं सुनती, बस गुंजन को ये कि क्या हो रहा है, क्या चीजें हो रही है। और आपको मैं, दी अगर ऐसे रहिए इसने तो, कहीं ये भी लिखा है, थैंक यू सो मच। वही वाला लिखा है। इसने ये लिखा अपनी डायरी में, थैंक यू सो मच हर्षिया दीदी मुझे बहुत प्यार करती हैं। हाँ, मैं आपसे सबसे बहुत 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 प्यार करती हूँ प्राची, आप मेरे फेवरेट ये हो। ये मुझे ये लिखा है इसने, क्यों मैं इसने लिखा हर्षिया दीदी में बहुत, वाह, ये लिखा है इसने। वाह, 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 जस्ट मैजिक, लिटरली ना, बहुत बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छे बच्चे, बहुत प्यारे, मतलब आप ऐसे ही करते रहना, आपको कभी भी लाइफ में मेरी जरूरत पड़े, वेन एवर, आप मेरे को एक कॉल कर सकते हो। दी हाँ जी, अरे तो नंबर आपका याद करके रखेगी। हाँ, हाँ, आप कभी भी, ठीक है, आपको कुछ लर्निंग करना है, कुछ भी सीखना है, आप फ्री हो मेरे से बात करने के लिए, कभी भी। ठीक है, हाँ जी, हाँ प्रीति, अभी आप बताओ। कोई नहीं, बच्चा है ना, कभी बोलो ना करने के लिए, अपने आप ऊपर भाभी, जैसे तुम्हें इसको लेने ही आई थी ना, ये तो अपने आप हो गई थी, तुमने कभी कहा था इसको? हम्म।
अपने आप। तो ऐसे ही बच्चे को कभी सोचना। हाँ बच्चा, बोलो बोलो बेटू, बोलो। मैंने 20 में लिखा था, मुझे 100 रुपए मिल गए हैं, और उनका मतलब मैंने मटेरियल लिखा था 100 रुपए का, ये मिला है वो मिला है, मतलब ये लिया है वो लिया है, मुझे 100 रुपए मिल गए हैं। वाह वाह, मनी का फ्लोरा मैजिक इतनी जल्दी काम हो गया। अब वहां पे 100 की जगह आप अब 250 लिखो। अब 250 का सामान दीदी बेटा। मेरा भी है। मैंने ना क्ले हाँ के लिए लिखा, क्योंकि आपने बोला कि गुंजन अपनी लर्निंग पे ध्यान दो, तो मैंने कहा मेरी लर्निंग में सबसे छोटी चीज क्या, मुझे बहुत दिनों से ना क्ले चाहिए था, वो क्ले के लिए पैसे नहीं हो पा रहे थे। यानी मैंने कल सोचा था, लिखा नहीं तो बस ऐसे पेन से लिख दिया, ठीक हम्म है। हम्म। और मेरे लोअर में पता नहीं वो लोअर कब का पड़ा हुआ, तो मैंने उसमें देखा 50 रुपए पड़े हुए थे। मेरे वाह पास तो अभी प्राची का लोअर। मतलब मैजिक। वो मैजिक नहीं चेक तो में लिखा ना बच्चा, अब मैं 1 रुपए के मैजिक चेक में लिखा ना। नहीं, मैंने चेक में, मैंने डायरी में लिखा, डायरी में ओके लिखा था। ओके। एंड मैजिक चेक को भी चेक करो, अमाउंट लिखो उसमें हाँ 50। उसमें मैं अब थोड़ा ज्यादा वाला लिखूंगी ना, अभी मैंने कितना 50 कितना स्टार्ट ज्यादा, किया तो मेरा कितना बिलीव ज्यादा, हो गया। कितना ज्यादा वाला लिखोगे? मैं 333। वाह वाह, मुझे लगा सुनने वाली हो तो क्लास में। नहीं नहीं नहीं, अरे थोड़ा डांट से ही तो सीखने को मिलता है ना इंसान को। वो गलतियां करता तभी सीखता है, ऐसे हाँ, कोई ये थोड़ी ना सीख एटीट्यूड, जाता है एटीट्यूड लिखाई। हमेशा रखना ना, कि हर चीज सिखाने के लिए है ना। अब कोई इंसान सीख सकता है, कोई इंसान एक क्लास छोड़ के भाग सकता है, ठीक है। अब उसकी चॉइस है, नहीं आप नहीं। क्या कर रहे हो ना। हाँ जी वाह। अच्छा प्रीति कहाँ चली गई? वो कुछ शेयर करने जा रही थी। ओ माय गॉड, सॉरी। ठीक है। हाँ जी, और अच्छा किसी कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कुछ? हाँ जी, किसी का? वाह वाह, सुबह सुबह 50 के दर्शन हो गए मुझे, वाह। और ये मेरी मुझसे मैं शेयरिंग भूल भी गई थी कि है ओके ये फोल्ड करके एकदम चिपका हुआ पड़ा था। मैं रात में पहले ही देख रही थी, मैंने कहा ओ, मैंने तो ये सोचा था कि मुझे 50 मिल जाए। ओके, अब जाकर ना इससे क्ले ले लेना, ठीक है। और मैं इसका हाँ कर ले लीजिए। लूंगी। हाँ जी हाँ जी, ओके बेटा, हाँ दी। हम्म, मेरी शेयरिंग क्या है, मतलब मैं ना संडे के दिन अलार्म नहीं लगाती हूँ बिल्कुल भी हम्म क्योंकि जब भी आँख खुलेगी मैं तब उठूंगी, ऐसे हम्म रहता है। हम्म तो अभी ना क्या हुआ आज, अ, मैं भूल गई, सो रही थी हम्म। और अचानक से अभी आंधी तूफान आया और अच्छा 7:30 बजे, एग्जैक्ट 7:30 बजे आँख खुल गई। मैंने कहा चलो मोबाइल में चेक करती हूँ टाइम क्या हुआ, क्योंकि अंधेरा हो जाता है ना जब ऐसा हाँ बादल बादल होते हैं हाँ ना, हाँ तो हाँ। टाइम का वैसे पता नहीं चलता। हम्म तो मैं सोच रही अभी लग रहा है कि 4 बजे होंगे, 5 बजे होंगे। मैंने कहा, और फिर मैंने कहा चलो मोबाइल चेक करती हूँ, 7:30 बज गए थे। मैंने कहा ओ एक क्लास स्टार्ट हो गई, चलो हम्म उठो। हम्म और मतलब रात को ये मतलब रात को जब मैं सोई थी ना, मैं हम्म अपने माइंड में बोल रही थी कि यार अलार्म तो नहीं लगाऊंगी, हम्म। 7:30 बजे क्लास है, उठ ही जाऊंगी। लेकिन सच में 7:30 बजे जैसे ही, मतलब अगर ये माइंड में आ जाती है ना बात, हाँ, अपने आप एग्जैक्ट उसी टाइम पे खुलती है, नहीं है कि पहले खुल जाए या बाद में। आपको एक बात बताती हूँ। मुझे याद से मैंने आज तक कभी हम्म अलार्म नहीं लगाया, कभी नहीं लगाती मैं अलार्म। और मेरे को 3 बजे भी उठना तो मैं 3 बजे उठूंगी, 4 बजे उठना तो मैं 4 बजे उठूंगी, 5 बजे भी उठना तो 5 बजे उठूंगी। और मैं अलार्म कभी नहीं लगाती, मतलब बस माइंड का अलार्म लग जाता है मेरा। और पता नहीं मेरे को जैसे लगता है कोई अब मैं उस टाइम पे उठती हूँ तो मैं बहुत फ्रेश रहती हूँ। मैं ऐसे देखती हूँ, अच्छा ये टाइम है, मैं उठ जाती हूँ। मतलब मेरे को लगता है पता नहीं क्यों, मैंने सच में कभी मतलब अपने आप उठी हूँ। कभी कभी मान लो कहीं जा रहे तब मैंने शायद सोचा कि हाँ ये कर देती हूँ, तो कभी, लेकिन यार वो भी होता है गिन के मैंने शायद 10 बार या फिर उससे भी कम भी बार लगाया होगा, मैं उठ जाती हूँ। क्योंकि माइंड हमारा ना समझ रहा होता है, जब आप उसे कमांड देते हो ना एक, तो अगर किसी और को बोल दोगे कि मुझे जगा दो तो आपको हिला डालेगा, ये कर डाले। लेकिन माइंड को बोलोगे ना तो बहुत प्यार से जगाएगा आपको, और आपको पता भी नहीं हम्म चलेगा। लेकिन जैसे मैं माइंड को बोलती हूँ 10 10 11 बज जाता है, क्लास खत्म खत्म होते होते, और फिर मैं होमवर्क कर रही होती तो मेरे को कल 11 बज गए थे, 11, फिर बुक बुक पढ़ के सोती हूँ मैं। अब मैंने कहा कि जस्ट मैं 9 बजे सोने वाली बंदी, मैं 9 बजे सो जाती थी, मेरे को फर्क नहीं पड़ता था कौन क्या है, मेरे को 9 बजे सो जाना तो सो जाना है, मेरा ये रहता था। अभी मैं 11 बजे सोती हूँ, और मैं कहती हूँ कि जस्ट मेरी नींद पूरी हो जाए, और मैं 5 बजे उठ जाती हूँ।
माइंड का मैं कमांड। एक चीज ये बात तो है। मैं तो छुट्टी वाला दिन होता है ना, जिस दिन इसको अर्नब को स्कूल नहीं जाना होता, उस दिन तो मैं ये कहती हूँ कि मैं जब आँख खुलेगी तब उठूंगी। अलार्म तो सारे बंद होते हैं, चाहे वो संडे हो या कोई अदर डे हो, मैं नहीं लेकिन लगाती हूँ। एंड उस दिन पता है फिर क्या है, लेकिन आप हाँ, पक्का उठ अगर जाओगे। क्लास अटेंड करनी है, हाँ जब होता है तो मैं ये सोचती हूँ कि जब होगी तो इतने बजे की है ना, हाँ इतने बजे उठ जाऊंगी, बस वो अपने आप उठ जाती हूँ बिना अलार्म के। अच्छा, वाह। मैं एक चीज कह रही थी, जैसे मैं क्या करती हूँ ना, मैं एक चीज और करती हूँ। जैसे बच्चों का हम लोग कोई चीज यूज कर रहे, सपोज हम ये पेन यूज कर रहे हैं और ये इंक खत्म हो गया, तो हम लोग ना थ्रो कर देते हैं इसको। तो मैं क्या करती हूँ, इसका आभार व्यक्त करती हूँ कि तुमने मेरे लिए या अर्नब के लिए या मेरे दोनों बच्चों के लिए या मेरे बिजनेस में इतना कुछ, अगर इस पेन से मैंने जो जो किया है, तो मैंने इतना कुछ लिखा, आपने इतना सब पूरा किया, मैंने बिल्स बनाई, इनवॉइसेस बनाई, या मेरे बच्चे ने अपनी पढ़ाई की, उसके लिए थैंक यू बोलती हूँ ग्रेटफुल होके। या मैं ग्रेटिट्यूड लिख रही हूँ तो वो पेन है तो मैं कहती हूँ कि मैं आपने मेरे लिए इतनी सारी नियामतें लिखी है, ये सब किया। उसके बाद मैं जाके डस्टबिन में थ्रो करती हूँ, उससे पहले थ्रो नहीं करती। ये मेरा रूल है। ओके। क्योंकि हम जब जो चीज एंड हो जाती है ना, हम उसको ऐसे कर देते हैं ना कि खत्म हो गई, दूसरा निकाल लिया, लेकिन उसने हमारे लिए कितना काम किया, हम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होते ना। हाँ, थैंक यू ये शेयर मेरा करने काम के लिए, है, मैं थैंक यू सो करती मच। हूँ। हाँ, ये सारी चीजें ना जस्ट एक सीख रही हूँ ना, कि आपने मुझे सिखाई ये चीजें, जस्ट थैंक यू सो मच महिमा दी, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, सच्ची बोल रही हूँ मैं। कुछ ना कुछ तो आपसे जब बात थैंक में यू। मैंने ये माइंड में कमांड दे रखा कि जब भी मैं किसी से बात करती हूँ, वो इंसान मुझे कुछ ना कुछ सिखा, इन्वेस्ट कर रही होती हूँ मैं। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैंने एक दिन बोला शायद कि मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, मैंने यहाँ से क्या सीखा। ठीक है, तो माइंड आपका जो भी ब्रेन है, यूनिवर्स आपको उसी से बात कराएगा जो आपको कुछ दे रहा है। जस्ट अगर आप टाइम दे रहे हो तो मे बी आपको एक रिश्ता मजबूत कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए ना। अगर आप जो वेस्ट, तो आपके अंदर ना वेस्ट की फीलिंग आएगी, और वो फीलिंग अच्छी नहीं होती, फिर आप क्योंकि टाइम वेस्ट करो आप फिर गिल्ट में चले जाते हो। तो ये आप कभी नहीं सको ना, आपको ये हमेशा ऊपर की ही फीलिंग में रहना है आपको। ठीक है। अच्छा, अभी किसी कोई क्योंकि कोई क्वेश्चन। कपड़ा भी हम फेंकते हैं, कपड़ा भी देते हैं ना, तो एक कपड़े के लिए हमारे लिए कितने दिन हमें ढक के रखा, इतना दिन इतने लिए, तो उधर हम लोग करते कि ऐसे फेंक दिया। मतलब हाँ जो भी हुआ ना कि किसी को देना है तो उठा के दे दिया, उसके हाँ लिए हाँ। कभी ग्रेटफुल नहीं होते ना, नहीं वो नहीं नहीं, पुरानी चीज कभी के नहीं, लिए जो कभी नहीं हुई। मतलब मैं डिस्ट्रॉय सच्ची, कर रहे हो जिसको आप। मतलब ये मेरे को ना अटैचमेंट रहती है उनसे, सच्ची बताओ, मैं अटैचमेंट रहती। मेरा एक छोटा सा स्पीकर है, मैंने सोचा मैं कुक को दे दूं, मुझे दे रही थी ना, मैंने कहा नहीं नहीं दूंगी मैं, और ने रख लिया। मैंने कहा नहीं यार, मेरे को अजीब लग रहा देते हुए, जब तक मैं इसको थोड़ा नहीं, सा, मैं दे तो देती हूँ। नहीं पता नहीं क्यों मैं नहीं दे पाई थी। मतलब मैं उसको हाथ में दिया हुआ, मैंने कहा नहीं अभी, मैंने कहा अभी मैं थोड़ी प्यार करूंगी, एनर्जी दूंगी, जब मैं थोड़ा समझूंगी कि हम एक ही है, तब मैं आपको दे दूंगी। अभी पता नहीं क्यों नहीं हुआ मन। बट आप जो बोले, जैसे मैं कपड़े दे देती हूँ, बट मैं कभी ना देते टाइम ग्रेटफुल, मतलब जस्ट उसको एक अच्छी विदाई नहीं दे रही होती, एक अच्छा एंड नहीं कर रही होती उसके साथ। वो करना जरूरी ना, एक हैप्पी एंडिंग चाहिए किसी के साथ भी। या, थैंक यू सो मच महिमा दी, थैंक यू, इतनी अच्छी बात बताने में, थैंक यू। थैंक वाह। यू। हाँ जी। ओके, अभी क्लास एंड करते हैं, वीडियो में अपलोड कर दूंगी, तो गुंजन अभी थोड़ी देर करें तो अपलोड कर देना, ठीक है। ये टास्क तुम्हारा कर देना। ओके। हाँ आप 11:11 पे किया करिए ना, मैं उसी टाइम अपलोड कर दिया अरे अभी करूंगी। सुबह कर देती हूँ ना, तो क्या होता है कि बेटे, जो लोग नहीं इन देख चीजों रहे। में नहीं फंसो। इन हाँ, इन चीजों में नहीं फंसो। रेवती दी भी कहती है कि जो टाइम है वो डिवाइन टाइम है, टाइम है। जिस भी टाइम, ये चीजों में मत जाओ, ठीक है ना। ओके ओके सारा टाइम अच्छा है, सारे ओके। नंबर अच्छे हैं। ठीक है, मैं यूट्यूब जैसे देखूँ वहां पे नोटिफिकेशन मुझे मिल जाएगा, मैं तुरंत अपलोड कर ओके दूंगी। हाँ बच्चा, थैंक यू सो मच। वाह एंजल तो ओके बहुत अच्छा काम थैंक करती यू। है मेरा, थैंक यू। बाय। ओके बाय। बाय बाय मम्मी। बाय।